दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। पहले तो दोस्तों आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इधर काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं बनाई, प्लस जो आप लोगों का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था वो नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। उसके पीछे रीज़न ये रहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। इधर मैं जॉइंटिस की प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहा था, तो जिस वजह से मैंने ये टाइम लग गया। अब टाइम नहीं लगेगा, मगर हाँ, जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो पार्टिसिपेंट थे और जो विनर थे, उनमें से सुभाष भारती जी से मेरी बात हो गई है। उनको मैं उनका जो प्राइज़ है वो भेजने जा रहा हूँ। और सुभाष भारती, अविरल प्रियदर्शी जिनका आईडी था अविप्रिया, और मुदित सैनी, 3 लोगों से बात हो चुकी है। मनोनीत नंद जी से आज बात हो जाएगी। बाकी वैसे औपचारिक तौर पे बात हो गई थी पहले ही, मगर आज बात करके कल तक उनका भी प्राइज़ हम निकलवा देंगे। जैसे कि बात थी लास्ट टाइम में कि जो स्ट्रेंजर नाम से जो आईडी बनी थी, उन्होंने अभी भी कांटेक्ट नहीं किया है। कहने को मैंने 18 तक मौका दिया हुआ था, तब भी अभी तक उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है। तो उनकी जगह पे मैं उमेश गोयल जी को विनर की तरह कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, उमेश भी आप हमें कॉल कर लीजिए। आपको मैं ये अपना एड्रेस और सारी चीज़ें कंफर्म कर दीजिए, तो मैं आपको ये प्राइस आपका निकलवा दूँगा। ठीक है, चलिए, ये तो थी अभी इसकी बात। अब हम देख लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ लोगों की क्वेरीज आई हैं, जो कमेंट आए हैं उसमें से, तो वो भी देखते चले साथ में, क्योंकि ये तो चल ही रहा, साथ में वो भी देखते चलें। तो जैसा कि फिरोज़ खान जी ने एक दिन पहले मैसेज किया है, सर पहली बात तो फिरोज़ खान जी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप एक काम कीजिए, आप दोबारा टाइप करके हमें भेज दीजिए। ठीक है, नहीं आप भेज पा रहे हैं तो आप चाहे तो व्हाट्सएप हमें कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी हर वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप हमें वहाँ पे वॉइस नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पे वॉइस मैसेज भेज दीजिए। ठीक है, मैं वहाँ पे देख करके आपको मैं बता दूँगा। इसके बाद में दूसरा है राहुल राउत जी, सर जी मुझे नई सोडा मशीन लेना है, कौन सी कंपनी की लें? राहुल जी, आपने सवाल तो बहुत ही अच्छा किया है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है लोगों के साथ में कि जब मशीन ले लेते हैं उसके बाद में बहुत सी प्रॉब्लम पता चलती है। पहली बात तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आप लोग मशीन लेते समय कॉम्प्रोमाइज़ प्राइस में नहीं कीजिए। सॉरी, मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, प्राइस में एक बार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। मतलब समझिए, होता क्या है कि अब जिसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, मगर कंडीशन दोनों हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी है और दोनों भी, कि जिसका कॉस्ट ज़्यादा होगा वो 90% केस में उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, तभी वजह से वो उसने प्राइस बढ़ा के रखा है। मगर अभी 1-2 मशीनें मेरी नॉलेज में आई ऐसी भी हैं, वो क्या कर रही हैं कि जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनके बराबर रेट रख रहे हैं, मगर उसमें क्वालिटी वो नहीं दे रहे। तो पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि जब भी मशीन लीजिए उसमें वॉल कौन सा लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरदर्द बनता है वॉल से। तो अगर आप नए हैं मशीन में, नए ज़्यादा दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप बिल्कुल न्यू है तो आप कोशिश कीजिए, वॉल है सिर्फ लांसर का यूज़ करिए। जो कंपनी लांसर की वॉल दे उसी का आप मशीन लो, पहली बात। और लांसर में भी डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट अगर आपने ले लिया तो 6 महीने भी नहीं चलना है, 6 महीने में ही प्रॉब्लम आने लगती है। ओरिजिनल लांसर होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये रखिए कि जो टैंक है, आप पंप वाली मशीन ना लीजिए, क्योंकि पंप वाली मशीन ऑपरेट करना शुरू में तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें चिप भी पड़ता है। होता क्या है कि भाई गैस उसमें कम खर्च होती है, उस वजह से सस्ती पड़ती है, क्योंकि गैस बर्बाद नहीं हो रही है, तो उस वजह से वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। क्योंकि गैस भराने में जो ट्रांसपोर्टेशन और प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है वो चीज़ बच जाती है, और कहाँ उसकी जगह पे थोड़ी सी लाइट यूज़ होती है जो कि ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। तो इस वजह से तो मगर उस चीज़ को ध्यान ना रखिए, आप कोशिश कीजिए गैस वाली लीजिए। मतलब जो टैंक है, टैंक वाली आप मशीन लीजिए जिसमें CO2 गैस भरी जाती है, वो वाली।
उसमें प्रॉब्लम कम नहीं आती है, ना के बराबर आती है प्रॉब्लम होती क्या है कि जैसे टैंक कहीं पे लीक हो रहा है या फ्लेवर गैस निकल जा रही है ज़्यादा, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आप समझ में आ जाएगा कैसे करना है, वो चीज़ सही हो जाएगी। मगर पंप वाली में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा आती है, कोशिश कीजिए उसको ना लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ध्यान रखिए, अब आपके एरिया में अगर लाइट अच्छी नहीं आती है तो उस वजह से कूलिंग की भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब कूलिंग की प्रॉब्लम होगी तो यानी कि आप क्या करोगे, बर्फ़ डालोगे, ठीक है। तो जब बर्फ़ डालोगे मशीन के अंदर तो ये ध्यान रखिए कि जो मशीन में जो कूलिंग वाली जो कॉइल होती है वो दो तरीके से लगाई जाती है। एक तो होती है जैसे हम लोगों के फ्रिज या डीप फ्रीजर में देखा होगा, वो कॉइल दिखती नहीं है, कंप्रेसर वो अंदर ही रखा होता है, और वो कॉइल क्या होती है, जो बॉडी होती है, जो मोटी सी बॉडी जो मशीन की जो या कंप्रेसर इसकी डीप फ्रीजर की बॉडी के अंदर ही अंदर वो कॉइल रहती है, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या, वो कॉइल दिखती नहीं है तो वो डैमेज नहीं होती है। और दूसरी तरीका क्या होता है कि कॉइल डायरेक्ट पानी में ही पड़ी रहती है। तो कोशिश कीजिए आप, अगर आपके यहाँ लाइट अच्छी नहीं आती है या अगर रेगुलर 2 घंटे लाइट मिल जा रही है, 2-2.5 घंटे की, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉइल अंदर वाली ले लीजिए। वरना आप कोशिश कीजिए कि वो अंदर वाली कॉइल वाली ना लें मशीन, उसको बॉडी वाली लें। उसमें क्या होगा, आप बर्फ़ डालेंगे तो वो बर्फ़ टकरा के कॉइल टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा कंपनी बहुत ज़्यादा दूर की ना हो, तो उसमें ये रहेगा कि आपको सर्विस मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस कंपनी के साथ में बात कर लीजिए आप अच्छे से कि भाई मुझे जो प्रॉब्लम आएगी, मैं सर्विस मुझे टाइम से चाहिए, नहीं तो जो भी उनका तरीका है आप उनसे बात कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि जो मशीन में यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि आप वॉल्व सही से होना चाहिए। अब मशीन में जो स्टील है, स्टील आप उनसे पूछिए कौन सी लगी है, देखिए इस पर भी फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपने मशीन ली हुई है और बहुत से लोग कॉस्टिंग कम कर देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, स्टील पे क्वालिटी गिरा देते हैं। स्टील पे क्वालिटी मतलब कि जो आपकी जो बॉडी है, जो टैंक है, टैंक जो लगे स्टील है, आपको 202 लगा रहे हैं, 304 लगा रहे हैं, कौन सी लगा रहे हैं, 204 304 कौन सी लगा रहे हैं, 304 ही लगवाइए। कोशिश कीजिए कि देखिए जो अच्छी मशीन होगी, अच्छी टैंक होगी, उसकी बॉडी हमेशा भारी ही होगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आ जाता है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप कंसीडर कर सकते हो हमसे, मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा, पर्सनली सजेस्ट भी कर दूंगा, प्लस मैं मशीन अपने रेफरेंस से मैं दिलवा भी दूंगा अगर आप लेना चाहते हो तो। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप हमें कॉल कीजिए और हमसे लीजिए, ठीक है। आपको रेट भी ऐसा नहीं कि अगर आप मेरे थ्रू लेते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपको 1500 रुपये और कम ही करा दूँ जो वहाँ से रेट मिल रही है, क्योंकि मेरे कई कंपनी से बात चल रही है। तो मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि उनसे मैं अपने रेफरेंस से अगर मैं मशीन दिलाता हूँ तो उनको मैं रेट जो उनका एक्चुअल रेट है उससे मैं कम ही में दिलाऊँ, उससे ज़्यादा में ना पड़े उनको, ठीक है। तो चलिए, बाकी ये तो रही इसके बाद। बाकी आपको जानते ही हैं, पार्ट्स वगैरह भी सारे डील करता हूँ कि आपको जो पार्ट चाहिए आप बोलिए, मैं आपको होम डिलीवरी दूंगा पार्ट्स की। और प्लस साथ में मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं आपको फेक बता के प्रोडक्ट दूँ कि बताया कुछ और दिया कुछ और, ऐसा नहीं मैं करता हूँ। और मैं चाहता भी नहीं कि मेरी क्रेडिट जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन। हाँ, ये है कि अगर आप फोर्स करोगे कि नहीं मुझे डुप्लीकेट ही सामान चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, वो आपके नॉलेज में रहेगा। मगर मैं ये नहीं करूँगा आपके साथ में कि आपको बताया ओरिजिनल और भेज दिया डुप्लीकेट, ऐसा नहीं। हाँ, बाई द वे लड़के ने कुछ गलत भेज दिया वो बात अलग है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि कोई गलती इस तरीके की ना रहे, ठीक है। कभी कभी लड़कों से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो राहुल जी आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, पर्सनली भी हम बात कर सकते हैं, मैं आपको दिला सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप जी का। इनका क्वेश्चन है कि सर वाटर पंप ऑपरेट होता है तब ज़ोरों से आवाज़ आ रही है, पंप को क्लीन किया है
रिमूव्ड डर्ट बट स्टिल सेम प्रॉब्लम। देखिए पहली बात तो पंप की आवाज़ का बढ़ने का मतलब है कि अब आपका पंप लास्ट स्टेज पे आ गया है। तो यानी कि आप कोशिश कीजिए कि इसको बहुत ही संभाल के इस्तेमाल कीजिए। संभाल के इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पे ये आता है कि कोशिश कीजिएगा कि ये सूखा ना चले। देखिए पंप की गारंटी कंपनी क्यों नहीं लेती है? कहने को पंप 15-15 हज़ार तक के आते हैं, 4,500 से शुरुआत होते हैं। नए की बात मैं कर रहा हूँ, रिफर्बिश्ड की बात नहीं, मतलब जो रिपेयर्ड है उनकी बात नहीं। रिपेयर्ड वाले तो 3,000 में भी आ जाते हैं। जो नए पंप की बात कर रहा हूँ, नए पंप लगभग 4,500 से शुरुआत होती है। बहुत से लोग कर भी यही रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि जो रिपेयर्ड पंप होते हैं और नए पंप दोनों में देखने में कोई अंतर नहीं है, दोनों दिखेंगे नए जैसे ही, मगर वो मालूम होता है सिर्फ जो भेजने वाला या बेचने वाला सिर्फ उसे मालूम होता है कि नया है या पुराना है, ठीक है। क्योंकि उसमें सब चीज़ पॉलिश वॉलिश कर दी जाती है तो बिल्कुल नया ही हो जाता है, वो किसी को नहीं पता चलेगा। तो वही बहुत से लोग ये भी कर रहे हैं कि पुराने बने हुए पंप को नए करके और वो 3-3.5 हज़ार रुपये में बेच देते हैं, और बाद में जो एक्चुअल जिनसे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उनसे कहते हैं कि आप इतना महंगा दे रहे हैं और वहाँ से मुझे इतने सस्ते में मिल गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये क्या कह रहा था आपको कि पंप है, पंप में एक बड़ी कंपनियां मतलब इतना महंगे महंगे पंप होते हैं, उनमें गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? गारंटी लेने के पीछे रीज़न ही यही है कि अगर आप पंप को, जो ड्राई पंप अगर आपने 10 मिनट भी चला दिया, होता क्या है कि अंदर जो फैन होता है कि वो ब्रास का ही होता है, ठीक है। अब वो कट जाता है, वो अगर आप सूखा चलाएंगे तो वो कट जाएगा। यानी कट कैसे जाता है? जब सूखा चलेगा तो हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से वो कट जाता है, ठीक है। तो अब उसमें जब कट तो जाता है वो ठीक है, मगर फिर आप पानी तब भी दे रहे हैं। तो रीज़न क्या है कि उसकी वजह से, जो हीट की वजह से जो प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर नहीं बनेगा। पानी अगर आप ऐसे नॉर्मली आप लगा करके चलाएंगे, पानी अच्छा प्रेशर देगा, वो सब चलेगा, मगर क्योंकि भाई कार्बोनेट में एक तरफ से गैस का प्रेशर है, दूसरी तरफ से इधर से पंप का प्रेशर दिया जाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए। जितना एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए वो एक्स्ट्रा प्रेशर उससे नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि पंप को सूखा ना चलाइए, ठीक है। पंप में अगर पानी सप्लाई रहेगा तो ही चलाइए, नहीं तो नहीं चलाइए। कभी ट्राई ना कीजिए कि कैसा चल रहा है, कितना तेज। बहुत से लोग, जैसे मेरे यहाँ जो एक लड़का पहले काम करता था, उसने क्या किया, पंप ऐसे सूखा चला करके आगे चेक कर रहा था कि कितनी तेज हवा आती है। इसी चेक करने में वो खराब हो गया। तो ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि संदीप जी, आपका पंप लगभग लास्ट स्टेज पे आ गया, क्योंकि होता क्या है कि अंदर पानी के साथ में डस्ट वस्ट जाती रहती है, तो उसकी वजह से वो पंप के अंदर जाके फंस जाती है। आपने तो खाली जाली साफ़ की होगी, जाली वहाँ तक, मगर वो जाली से भी निकल करके जब पंप के अंदर जाती रहती धीरे धीरे, तो वहाँ पे जा करके ये फंस गई, वहाँ पे धीरे धीरे ये आवाज़ आनी चालू हो जाती। तो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसकी वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट होगी कि आपका पंप ज़्यादा अब लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। भाई जब तक चल रहा तो आप कोशिश कीजिए बैकअप के तौर पे एक नया पंप लेके पहले से ही रख लीजिए, जिससे आपको एकदम से काम बंद ना हो और आपको उसे चेंज करके आप दोबारा स्टार्ट कर सको। इसके बाद में इसी में इन्होंने क्या लिखा है, वाटर होस पुरानी हो गई है और मडी दिख रही है इनसाइड, क्या चेंज करनी होगी? देखिए, चेंज करना ना करना वो आपके ऊपर है। अगर आपका काम चल रहा है तो आप ऐसे भी चला सकते हैं, मगर हाँ, अगर ज़्यादा मडी है तो आप उसे क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के लिए आप उसमें कर सकते हो कि आप मशीन में गर्म पानी डाल करके और गर्म पानी से सर्कुलेट करा दो एक बार, तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो उससे भी आप साफ़ कर सकते हो गर्म पानी से, जैसे पाइप के अंदर गर्म पानी डाल करके थोड़ा बहुत, और सफाई कर सकते हो, वो भी काम चल सकता है। अगर आप चेंज कर सकते हो तो अच्छा है, मगर कोशिश कीजिए मशीन में ज़्यादा छेड़खानी ना कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ें चल रही हैं और प्रॉपर वे में वो चलती रहती है, और जब उसमें छेड़खानी हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए गर्म पानी डाल करके साफ़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में राहुल जी क्या लिखते हैं, इतनी जानकारी तो कंपनी वाला भी नहीं देता सर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद। राहुल जी, आपको बताएं कंपनी कोई क्यों नहीं इतनी जानकारी देता है?
उसके पीछे रीज़न है कि अगर आप मशीन बनाना सीख जाओगे तो उनके प्रोडक्ट की सेल कैसे होगी। बहुत से लोग कहना है कि जैसे कंपनी का मेरे पास फ़ोन आया था कि आप ये वीडियो बनाते हो उससे हमारे सेल पे असर पड़ा। भाई पड़ेगा ही असर, क्योंकि वो कंपनी कर क्या रही थी। मैं देखिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, वो कंपनी करती क्या थी कि अगर उनके क्लाइंट हैं तो अगर उन्होंने कहा कि सर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही, तो वो पार्ट में होता क्या, कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसे थोड़ा बहुत चेंज करने से सही हो जाती है, तो वो करने की वजह सीधे कहती थी कि पार्ट बदल दो आप। अब उसकी वजह से पता चला कि इतना महंगा काम होना नहीं है और ज़बरदस्ती का पार्ट चेंज कराया। अब जो नए लोग हैं या जो ज़्यादा नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, पार्ट को बदल रहे हैं। तो एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया था, तो वो ये कह रहा था कि मेरे पास 3-4 रखे हुए हैं इस तरीके से, तो यानी कि और सारे के सारे सही हैं, उसको ये नहीं मालूम है। तो मैंने उससे कह रखा है कि अभी ऐसा करो, होल्ड करके रखो, ये सारे के सारे आपके काम आएंगे। ठीक है, तो कोशिश की, यही रीज़न है कि कंपनियां बताती नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में आते हैं राजेश कुमार पटेल जी, क्या कहते हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम योर वीडियो यूट्यूब, होप यू विल गिव मी सोल्यूशन। ज़रूर आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। सर टैंक लीक हो गया है, कैसे ठीक करें। देखिए, ये कौन है, धीरज लाल। मैं जो कह रहा था वही बात आ गई कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वालिटी से तो यही प्रॉब्लम है। देखिए, टैंक लीक नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। मेरी मशीन करीबन, मैंने सेकंड हैंड पहली मशीन ली थी, पहली बार जब मैंने काम शुरू किया था तो पहली बार मैंने सेकंड हैंड मशीन करीबन 8 साल हो गया मुझे चलाते हुए, और करीबन 7 से 8 साल उन्होंने चलाई थी, यानी 14 से 15 साल लगभग हुए जा रहे हैं मशीन को चलते हुए। आज भी वैसे के वैसे ही टैंक रखी है। ये मेरी शॉप मॉडल है, वो 16 फ्लेवर की है, खाली शॉप मॉडल 16 फ्लेवर की। टैंक उठाने के लिए 3 लोग भी नहीं उठा पाते उसको। सोच लीजिए, कम से कम 5 लोग, अगर हमें गाड़ी पे चढ़ाना होता है तो 5 लोग चाहिए, 5 से 6 लोग, तब वो भी अट्टे कट्टे, एक भी कमज़ोर है तो काम नहीं चलने वाला। तो ये सोच ली। तो आप, यही चीज़ होती है क्वालिटी में अंतर। अगर उसमें अच्छी स्टील लगी है तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। तो अगर देखिए, वैसे सही तो हो जाता है, मगर हमारे पास इस समय आपने जैसे कोई वीडियो या कोई ऐसा भेजा नहीं कि कहाँ पे लीकेज है तो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन बताएं। मगर हाँ, ये है तरीका कि आप अगर बाहर से लीक हो रही है, बाहर का पार्ट में अगर डैमेज ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हो कि वहाँ पे अलग से स्टील की चादर लगा करके वेल्डिंग करा सकते हो। मगर वेल्डिंग भी ज़रा संभाल के कराइएगा, क्योंकि अंदर भरा फोम है वो जल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी अच्छे जो स्टील वर्कर हैं, जो स्टील का काम करते हैं, उनको दिखा लीजिए। या आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो बना करके एक मेरे पास भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, या मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा आप कहाँ चले जाइए या किस तरीके से काम करना, वो मैं बता दूंगा। मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा, और वैसे इतनी सजेशन का मैं कोई चार्ज नहीं लेता, कंसल्टेंसी का। ठीक है, चलिए। और है गायत्री जी ने लिखा है कि आपका हमेशा फर्स्ट व्यू मेरा होता है बिकॉज मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है। गायत्री जी, धन्यवाद आपका। आप लोगों का ये सब प्यार है जो इतना आप लोग हमारा ध्यान देते हैं सब चीज़ों पे। ठीक है, आप लोग, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से कुछ सीख रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए, जब मैंने शुरुआत किया था चैनल का तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि हाँ कि मेरी वजह से लोगों को इतना, मैं तो ये जानता था कि ये सब चीज़ें कॉमन हैं, लोगों को पता रहती है। देखिए, हो सकता है कि जो किसी के लिए कॉमन हो, किसी के लिए कॉमन ना हो। तो मैंने बस ऐसे ही शुरू कर दिया था चैनल, तो बाद में पता चला कि लोगों को अच्छा लगने लगा कि चीज़ों की नहीं जानकारी थी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँ चीज़ों के बारे में, और आप इससे सीखो। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई नई चीज़ें आपको लगता है कि नहीं आपको जाननी है, तो आप बताइए हमें, हम अपनी तरफ से हम जानकारी देंगे आपको और आपको बताएंगे इसके बारे में। गायत्री जी ने एक कमेंट लिखा है, डैश, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, फिर बता रहा हूँ।
डैश सोडा मशीन वाले से कभी भी कुछ नहीं खरीदने। वो आपसे पैसे लेने के बाद ओल्ड और ब्रोकन एंड वेस्टेज आइटम सप्लाई करते हैं। देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था वही बात आ गई कि कभी कभी तो मन करता है कि नाम ले लूँ, मगर नहीं कंपनी वाले डिस्टर्ब करेंगे मुझे। कोल्ड टैंक वाला चेंज करना पड़ेगा। सर मेरी एक है संदीप जी, फिर से एक और कमेंट लिखा हुआ है। सर शॉप मशीन पुदीना फ्लेवर व कोल्ड टैंक के अंदर लीक हो गया है और सब फ्लेवर को कोल्ड टैंक के अंदर मिक्स हो गया है। फ्लेवर वायर चेंज कैसे करें? पहली बात तो वो वायर नहीं होता है, वो पाइप होती है, या इसे चार्जिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, ट्रेन को निकल जाने देते हैं, नहीं तो आप लोगों को आवाज़ समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो पहली बात तो यह है कि आप जो पुदीना फ्लेवर वाला जो चार्जिंग लाइन है अंदर डैमेज हो गई। देखिए, जनरली होता क्या है कि कहीं पे कोई डैमेज नहीं हुआ होगा, जो उसका जो पाइप का कनेक्शन होता है जो कॉइल के साथ में, वहाँ पे एक जॉइंट लगा होता है, वो लीक कर जाता है। होता क्या है कि जब ज़्यादा दिन पानी में पड़ा रहता है तो उसमें वेल्डिंग लगा होता है, तो वो ब्रोक कर जाता है, वहाँ से प्रेशर की वजह से वो। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ आपको करने की ज़रूरत है, बस उसको लगवा करके किसी गैस वेल्डिंग वाले के पास जा करके उसे ज्वाइंट करवा ले, वापस लगा दे, तो इतने में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा आपने कोई वीडियो नहीं भेजा है जिससे मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि हाँ, मगर हाँ 99% यही होता है। जितनी अभी तक मैंने मतलब अपना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने प्रॉब्लम्स को देखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, अगर बर्फ़ डालने से डैमेज हो गई हो कॉइल कहीं पे तो वो बात अलग है, नहीं तो प्रॉब्लम यही होगी। आप क्या कीजिए, बस वो देख करके उसको लगा करके प्रॉपर, अगर कॉइल गैस वेल्डिंग से करा लिया, अगर कहीं पर कॉइल भी डैमेज है तो आप उस पर भी, मगर हाँ ध्यान रखिएगा, पीतल का ही टाँका लगवाइएगा, लोहे का नहीं लगवाइएगा, नहीं तो वो उखड़ जाएगा, क्योंकि प्लस पानी के अंदर रहेगा तो जंग के वजह से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे कॉइल भी डैमेज है तो भी आप पीतल का टाँका लगवा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी और कुछ नहीं करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं जरूरत है। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या आप नहीं समझा पा रहे हो तो आप वीडियो बना करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। मिस्टर मुन्ना जी हैं, नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन 3+1 का लेना है, किस कंपनी की लें? पहली बात तो मैं नॉन इलेक्ट्रिक वाले, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, नॉन इलेक्ट्रिक अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बात अलग है। अगर आप थोड़ा भी लाइट का अरेंज कर सकते हैं तो नॉन इलेक्ट्रिक वाली ना लें। नॉन इलेक्ट्रिक वाली बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं। डायरेक्ट वे मतलब कि ख़रीदने में तो आपको महंगी नहीं पड़ेगी, मगर जब आप यूज़ करेंगे तो उस समय आपको उसका जो पर ग्लास जो चार्ज है, जो पर ग्लास जो आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आपका ज़्यादा रहेगा, उसमें आपको प्रॉफिट लेवल अच्छा नहीं आएगा, प्लस उसमें हेडेक भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप नॉन इलेक्ट्रिक ना लें। मुन्ना जी ने ये भी पूछा है कि आइसक्रीम मशीन कम बजट में कौन सी कंपनी की है? फिर बात वही आ गई। देखिए, काम आप डिले शुरू कीजिए, काम अच्छा शुरू कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, कम बजट वाले के चक्कर में रहते हैं। कम बजट में मतलब अब वहीं पे स्टील की बात आती है, मेटल की जो प्रोडक्ट की बात आती है। आप ऐसा तो चाहते नहीं कि 2 साल काम करें, 2 साल बाद काम करना नहीं है उसको। ठीक है, आप कोशिश करो चीज़ अच्छी लो। मैं हर एक को कहता हूँ चीज़ अच्छी लो, थोड़ा देर में काम शुरू करो। ठीक है, वेट कर लो, थोड़ा रिसर्च कर लो, मार्केट में 10 कंपनियों से पूछ लो किसकी कितने की रेट की पड़ रही है, उसके बाद में आप डायरेक्ट आप कम, जैसे अब एक मैं भाई साहब की आपको कहानी बताता हूँ।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे बॉटलिंग प्लांट का रेट लिया, मैंने बॉटलिंग प्लांट का उनको रेट भी दे दिया। उसके बाद में उन्होंने मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया ही नहीं। अब कांटेक्ट कब किया, जब उन्होंने एक दूसरी मशीन ले ली। उनको बात सही है कि उनको दूसरी मशीन मिली 50% पैसे में, जो मैंने पैसा बताया उससे 50% में। अब उनको तो लगा कि मैं विन विन में हूँ, मतलब मैं जीत गया हूँ, उनसे मैंने महंगे में नहीं ली। अब बात आती है, उनको वो मैनुअल मशीन पकड़ा दी। मैनुअल मशीन मतलब सोडा मैनुअल भरो, फ्लेवर मैनुअल भरो। मतलब फ्लेवर देखिए, जो मैनुअल मशीन में प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी में मीठा ज़्यादा हो जाएगा, किसी में मीठा कम, तो मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। देखिए आज के समय में अगर आप अपने एरिया में आसपास देखोगे कि कहीं पे कोई खाने पीने की जगह है और कहीं भीड़ लगी है ना, तो वो उसका पीछे रीज़न रहता है, वो कंसिस्टेंट होगा अपने फ्लेवर को लेके। जैसे हमारे यहाँ अन्ना डोसा वाले हैं भाई साहब, उनका फ्लेवर कंसिस्टेंट है। मिर्चा राम मिठाई वाले के यहाँ के जो दही बड़े फेमस हैं, तो वो कंसिस्टेंट है। तो हर कोई मतलब दही बड़े खाने हैं तो मिर्चा राम जाना है, डोसा खाना है तो अन्ना डोसा जाना है, क्योंकि उनको मालूम है उनका टेस्ट कैसा है और कंसिस्टेंट है वो। तो इसीलिए कोशिश मैनुअल मशीन की जगह ऑटोमेटिक पे इसीलिए फोकस किया जाता है। अब वो ऑटोमेटिक उन्होंने फिर उसके बाद में मुझसे कॉल किया कि कहने लगे सर मेरे साथ, मेरे इनडायरेक्ट में बात किया कि उन्होंने कि मेरे पास ऐसे फ्रेंड की मशीन है ये वो, और उसमें ये करना वो करना। फिर मैंने कहा जब भाई ऐसा है कि वो उनसे कही कि दूसरी मशीन ले लें। फिर बाद में उन्होंने खुल के आए, कहने लगे सर वो मैंने ही मशीन ली है और वो ऐसे ऐसे है। तो जब मैंने उनको उसमें एक्स्ट्रा बजट बताया और सारा हेडेक बताया, तो घूम फिर के वो लगभग वो मेरे ही रेट पे आ गए। भाई देखिए, अगर आप किसी से रेट ले रहे हो तो रेट लेने के साथ साथ उसमें टेक्नोलॉजी क्या लगी है, क्या चीज़ें हैं करंट के हिसाब से, या जो सस्ता दे रहा है वो क्या दे रहा है, दोनों को कंपेयर करो। आप सीधे बाय ना करो कोई चीज़, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ कपड़े भी लेते हो तो कपड़े भी खरीदने जाते हो किसी दूसरी दुकान पे, आप रेगुलर दुकान से मान लीजिए एक जगह पे आप जीन्स लेते हो या कुछ भी लेने जाते हो, जैकेट लेते हो, कहीं पे भी ठंड का समय आप लोग जैकेट ले रहे हो, तो एक जगह पे रेट देख लिया आपने सस्ता सा, रेगुलर आप जिस शॉप पे जाते थे वहाँ मान लिया 1000 में दे रहा है, और आपने किसी दुकान पे देख लिया 500 रुपये में जैकेट, तो क्या आप ले लोगे तुरंत? नहीं, पहले क्या करोगे, पहले जाओगे देखोगे कि जो हमारा दुकानदार दे रहा है सामान, उसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में अंतर क्या है, ठीक है। ऐसा तो नहीं खाली पन्नी पकड़ा दी हो बस। पन्नी मतलब खाली, अब जैसे यही है डबल लेयर में है, भाई डबल लेयर और सिंगल लेयर, भाई डबल लेयर मतलब कॉस्ट डबल, ठीक है। तो आप ऐसा ना कंपेयर करो, तो वही चीज़ें समझने, चीज़ों को समझने को ही करो, तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सस्ते में जाओ, हाँ, मगर हाँ कुछ डॉपलर वगैरह की कंपनीज़ की मशीनें आती हैं, वो थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है, मगर उनकी परफॉर्मेंस क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो 404 स्टील पे हैं, उनकी मशीन का वेट ही करीबन 170 kg के प्लस है। तो आप सोच लीजिए मशीन का जो लाइफ होगी क्या होगी। मुझे नहीं लगता है आपके अलावा आपके बच्चे भी चलाएंगे उसको, इतनी बढ़िया मशीन निकलेगी, इतनी हैवी। जितनी जो हैवी मशीन होगी उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए अभी तो इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो जो हम उसकी थी जो कॉइल वाली, दरअसल मेरा सिस्टम, मेरा लैपटॉप है थोड़ा फॉर्मेट हो गया था धोखे से, तो जिस वजह से वीडियो चली गई, तो मुझे उसकी वजह से दोबारा वीडियो बनानी पड़ी है। तो मैं बनाया है, और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो हमारी कॉइल से रिलेटेड ही रहेगी कि कैसे कॉइल को रिप्लेस करते हैं किसी मशीन में, ठीक है। तो उसमें हम एक और क्वेश्चन डालेंगे, उसमें भी हम प्राइस निकालेंगे। तो पहले तो हम ये प्राइस भेज दें सबको, नहीं तो कहेंगे सब लोग कि सर उल्लू बना रहे हैं उनको ठीक है, चलिए अच्छा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।